हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स चल रहे थे। तो आज का हमारा चैप्टर थर्ड होने वाला है। इससे पहले दो चैप्टर्स ऑलरेडी उसके लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलने वाला है। देखिए, स्टार्टिंग से हमें स्टडी करना है। अगर हम स्टेप वाइज स्टेप सिलेबस को कवर करेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी हमें स्टडी करने में, और लास्ट में जब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तब रिवीजन करने में हमें काफी मदद मिलने वाली है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेक्चर्स को अटेंड करें। अगर आप बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग से देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, तो इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। देखिए, आप लोगों के फायदे की ही बोल रहा हूं मैं, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, मतलब कंप्लीट स्टडी करेंगे टिश्यू के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, डिटेल स्टडी किया था सेल एंड इट्स फंक्शन एंड ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आई होप वो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट है आपका किसी भी लेक्चर में तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे ना कि टिश्यू होता क्या है। अगर आपने 12th 11th 12th स्टडी किया है तो इतना तो पता ही है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। तो फिर भी कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है कि आपको बेसिक से पढ़ाएं और आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिए, ये जो हमारे लेक्चर्स है ना, इसके जो आपको ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, यहाँ से लिखने की देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये पीडीएफ कंप्लीटली आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हैंड रिटन जो नोट्स है वो हमारे अभी रेडी हो रहे हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। अभी आप लेक्चर्स अटेंड कीजिए रेगुलर बेसिस पे और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था? सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था एचईपी का। एचईपी का इंट्रोडक्शन देखा था हमने सबसे फर्स्ट में, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था। मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, सब कुछ हमने देखा था। अब उसके बाद हमने स्टडी किया क्या? सेल के बारे में। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके हमारी कंप्लीट बॉडी को बनाती है। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाली है? सेल मिलके क्या बना, मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाएगी बताइए? डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके बनाएगी टिश्यू। डिफरेंट सेल मिलके बनाएगी ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यू। तो ये टिश्यू हो गया। फिर टिश्यू क्या बनाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ये चीजें आप समझ सकते हैं, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद क्या बनता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, वो चीज आप समझ सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम ये बनाने वाले हैं। उसके बाद बनता है हमारा कंप्लीट स्पीसीज। तो ये प्रोसेस होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। कितने टाइप के टिश्यू हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, क्या रोल होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। सभी टिश्यू के अलग अलग रोल होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर वो प्रेजेंट होने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिखना आपको अगर 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आपको टिश्यू के बारे में पूछ लिया जाए तो देखिए यहां पे व्हाट इज टिश्यू? ए टिश्यू इज, देखिए थ्योरी के साथ साथ आपको ये जो हमारा इंग्लिश डेफिनेशन है ये भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको पेपर देना है ना। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, उनको हमें साथ लेने की जरूरत है। इंग्लिश मीडियम वाले कवर कर लेंगे इसको, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आएगी हिंदी मीडियम वालों को, वो भी
अगर आप हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ के अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे। एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ, 1 मंथ के बाद आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाली है, शिकायत खत्म हो जाएगी कि मैं हिंदी मीडियम से, सब बराबर हो जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करती हैं, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, एक एग्जांपल देखिए आप, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल्स मिलके क्या बना रही है, ये बना रही है एक टिश्यू, टिश्यू बना दिया। अब ये टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऐसे ही 2-3 टिश्यू हो रहे हैं, मिलके बना रहे हैं ऑर्गन। मान लीजिए हार्ट बना रहे हैं, हार्ट हमारा एक टिश्यू है, टिश्यू से मिलके बना ना ऑर्गन, 2 या 3 मतलब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनाए, ऑर्गन बनाए। ऑर्गन एग्जांपल ले लीजिए हार्ट। अब हार्ट हमारा काम करेगा बॉडी के अंदर, क्या काम है, ब्लड सप्लाई का काम है, ब्लड को पंप करने का काम होता है। तो यही है डेफिनेशन, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का एक ग्रुप है जो एक साथ मिलके फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे हार्ट ब्लड को सप्लाई कर रहा है, वो काम करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, थिंक ऑफ टिश्यू लाइक टीम वर्कर। हम समझ सकते हैं कि टिश्यू एक टीम वर्कर की तरह काम करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, क्लास आपकी, जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है, 1, 2, 3 जो भी है क्लासेस होती हैं। तो अब एक क्लास कब बनती है, जब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो सेल हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बना रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। क्लास क्या है हमारी, टिश्यू है, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, 1, 2, 3, 4 जो भी है, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक स्कूल बनाएगी। और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक स्टडी एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। तो वैसे ही हमारा टिश्यू होता है कंप्लीट बॉडी के अंदर। तो थिंक ऑफ टिश्यू लाइक टीम वर्कर की तरह काम करता है, डूइंग वन जॉब। एक टिश्यू एक ही काम करता है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग वर्कर्स होते हैं। तो जैसे अब हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक क्वालिटी एश्योरेंस का में काम करता है, एक क्वालिटी कंट्रोल में काम करता है, एक प्रोडक्शन में काम करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। तो प्रोडक्शन वाला क्वालिटी एश्योरेंस का काम नहीं कर सकता। वैसे ही टिश्यूज के अंदर होता है। टिश्यू बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो तीनों टिश्यूज, 4 जो चारों टिश्यू हैं, उन सभी के अलग अलग काम होने वाले हैं, एक दूसरे के काम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज होती है इसके अंदर। लाइक मसल्स टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, जो मसल्स टिश्यू होता है वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है जैसे। और ब्लड टिश्यू हेल्प करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर। तो डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं हमारे। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेनी है। देखिए इस स्ट्रक्चर आपको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और बॉक्स आपको बनाना है और यहाँ से आपको सेल्स बना देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट देखिए आपको दिखाई दे रहा है एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मसल्स टिश्यू। इसके लास्ट में दिखाई दे रहा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को आप इजीली समझ जाओगे, न्यूरॉन्स, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स जो होती हैं वो नर्वस टिश्यू के अंदर ही होती है, उनको नर्वस टिश्यू ही बोलते हैं। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितने भाग में बांटा गया है। तो देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। 4 टाइप के टिश्यूज हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो टिश्यू है, फर्स्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सभी टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस होंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी को कवर करने का काम करता है।
कवर से आप समझ सकते हैं ना, जैसे कोई बाइक है उसको ढकने के लिए, किसी गाड़ी को ढकने के लिए ऊपर हम कवर का यूज करते हैं, वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, स्केलेटल होता है, उसको ढकने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, एपिथेलियल हमारे कवरिंग का काम करता है। इसके अलावा लाइनिंग बॉडी सरफेस, तो मेन फंक्शन हो गया इसका कवरिंग का। कवरिंग क्या आप समझ रहे हो, जो आउटर लेयर होगी ना हमारी स्किन की, जो ब्लैक बैक आपको दिखा रही है, किसी की व्हाइट होती है, किसी की ब्लैक होती है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है बेसिकली। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा कहां कहां प्रेजेंट होता है। देखिए हमारा एपिथेलियल टिश्यू स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ लेंस ग्लैंड्स, यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है एपिथेलियल टिश्यू की। अब बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, जोड़ने का काम करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो ये सपोर्ट का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब मिनरल्स का स्टोरेज। जैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, एक बोन है, तो बोन क्या करता है, मिनरल्स कैल्शियम वगैरह उसके अंदर स्टोर होते हैं। जैसे आरबीसी वगैरह वो कहां से फॉर्म होती है, बोन मेरो से, बोन के अंदर से फॉर्म हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम हो रहा है, प्रोटेक्शन का काम भी होता है। हमारा एक ढांचा बना हुआ होता है बोन्स का हमारी बॉडी का, जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं इजीली। एक ह्यूमन बॉडी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कंप्लीटली, तो जब तक हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ना बेटा, तब तक हम कंप्लीट आपको ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी के बारे में समझा देंगे। आपको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसके बारे में पता नहीं होगा, इजीली बता सकते हैं। अगर आपको कोई पूछता है, आपके क्लास में कोई टीचर पूछता है, कोई स्टूडेंट पूछता है, उसको आप ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो हमारी जर्नी बहुत आसान होने वाली है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेने की जरूरत है। टेंशन हम ले रहे हैं आपके लिए कि कैसे आपको क्या करना है, हम डिसाइड करेंगे। तो आप लोगों को बस हमें टाइम देना है, हमारे लेक्चर्स को रेगुलर अटेंड करना है, जो हम बोले वो करना है। आपका रिजल्ट 100% पास आने वाला है, कोई भी बैक आपको नहीं लगने वाली है, ये गारंटी दे देता हूं मैं आपको। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हमारा बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, फैट जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर मसल्स जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स समझ सकते हैं आप, जो मसल्स होती हैं आप समझ सकते हैं मसल्स से। तो जो मसल्स होती है ना वो क्या करती है, मूवमेंट का काम करती है। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी तो हमारे हाथ जैसे हम ऐसे कर पा रहे हैं ना, ये मसल्स की वजह से हो पा रहे हैं। अपन हिल डुल पा रहे हैं, मसल्स की वजह से हिल डुल पा रहे हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं। जैसे स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल अगर नहीं हो तो क्या आप चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, बिल्कुल नहीं चल पाओगे। हार्ट मसल्स है, ऑर्गन्स है, हार्ट क्या एक मसल्स है एक तरीके से, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तभी तो ब्लड का पंप होता है ना हार्ट से, ऐसे ही थोड़ी पंप हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट काम होने वाले हैं। तो एग्जांपल है मस्कुलर टिश्यू का, स्केलेटल मसल है, हार्ट है और डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। अब लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, जो सिग्नल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, कंप्लीट बॉडी के सिग्नल्स, मान लीजिए अब आपको ये पेन है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, अब आप सिग्नल दोगे अपने माइंड को, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि मेरे को ये पेन उठाना है। ये ऑटोमेटिक काम नहीं हो रहा है, ये हमारे सोचने से हो रहा है। हम सोचेंगे कि मुझे पेन उठाना है, वो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, और नर्व एक तार जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का तार होता है ना, वैसे ही नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, नर्वस टिश्यू होता है जो कंप्लीट बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है, जो काम करता है हमारे मैसेज सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का, जिससे क्या होगा कि हम अपने वर्क्स को परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब क्या बोला आपने कि मेरे को पेन उठाना है, अब ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, लेकिन मैं स्लो में बता रहा हूं, मुझे पेन उठाना है। यहां से मान लीजिए आप इमेजिन कर रहे हैं मन के अंदर, मुझे पेन उठाना है, मैसेज आपका सीएनएस के पास जाएगा, सीएनएस से न्यूरॉन की मदद से हाथ में आएगा। अब हाथ क्या करेगा, हमारा इस पेन को उठा लेगा। ये काम हो गया, ये काम है नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन्स का। तो इससे आप समझ सकते हैं इजीली। सेंड एंड प्रोसेस नर्व सिग्नल्स बेसिकली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे और नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होगी। अब हम स्पेसिफिक जो टिश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनके टाइप्स हम देखेंगे। चलिए देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, एक वीडियो आप देखेंगे तो आपका एक टॉपिक कवर होने वाला है, तो बीच में छोड़ देंगे तो आपका टॉपिक कवर नहीं होगा बेटा। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू अभी बताया था मैंने, प्रोटेक्टिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मेन फंक्शन इसका यही होता है। तो प्रोटेक्शन का काम होता है मेन,
इसका एपिथेलियल टिश्यू का। सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंक्शंस। अभी देख लिया है हमने शॉर्ट में, फिर भी हमें स्टडी करना है। प्रोटेक्शन, सेकंड है इसका एब्जॉर्प्शंस, सिक्रेशंस का काम भी है। सिक्रेशन कैसे, हमारी आउटर लेयर पे क्या होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो क्या सिक्रेट करती हैं, स्वेट का सिक्रेशन होता है, एक्सक्रिएशन करती हैं, और सेंसेशन, फील भी तो होता है ना, हम टच कर रहे हैं तो यहाँ फील हो रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही तो फील हो रहा है, ये भी इसका काम हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सब टाइप्स की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सब टाइप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला जो टाइप होने वाला है इसका वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो सिंगल लेयर होने वाली है। इसके अंदर क्या होने वाली है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल इसके अंदर होने वाली है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी इसके अंदर। तो इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्क्वामोस, याद रखना क्या है, स्क्वामोस। थोड़ा सा देखिए इनके जो सब टाइप्स है ना, उनको याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो 1-2 बार इस चीज को रिपीट करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। तो स्क्वामोस क्या होती है, एक चीज याद रखना, सिंपल एपिथेलियल है तो सिंगल लेयर होगी सेल की। अब बात करें स्क्वामोस है तो फ्लैट सेल, स्ट्रक्चर देखिए नीचे, सिंपल स्क्वामोस, फ्लैट टिश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब जैसे फ्लैट सेल्स होगी। समझ सकते हैं आप इस चीज को, इस डायग्राम से फ्लैट का मतलब क्या है। एग्जाम्पल है जो एल्वियोलाई होती है ना हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको फुफ्फुसी बोलते हैं बेसिकली, तो वो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है, गैस को एक्सचेंज करने का काम होता है स्क्वामोस, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनका। सेकंड है हमारा क्यूबोइडल। क्यूबोइडल क्यूब शेप के होते हैं। क्यूबोइडल टिश्यू किस शेप के होते हैं, क्यूब शेप के। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल क्यूबोइडल, क्यूबोइडल से आप समझ सकते हैं क्यूब कैसा होता है, ऐसे इस टाइप के टिश्यू होते हैं जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, और वो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही होगी। क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल बेसिकली किडनी ट्यूबुल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। थर्ड है कोल्यूमिनर। कोल्यूमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली टाल सेल होती है, इसकी जो सेल्स होने वाली है ना, वो लंबी लंबी सेल होगी, वो आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी। सिंपल कोल्यूमिनर मतलब लंबी लंबी सेल है, ये जो डायग्राम में बना रहा हूं उस टाइप से। और ये डायग्राम्स आपको एग्जाम के अंदर बनाने हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना टिश्यू के ऊपर, सभी डायग्राम्स आपको बनाने हैं बेटा। डायग्राम से काफी नंबर्स आपको गेन करने में मदद मिली है। एग्जामिनर डायग्राम देखते ही आपको कंप्लीट मार्क्स दे देगा, चाहे थ्योरी आपने कुछ भी लिखी है। डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंस होता है, आप सभी जानते हैं चीजें। चलिए, फोर्थ है यहाँ पे सीलिएटेड कोल्यूमिनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके अंदर सीलिया होती है, हेस्टीलिया, जैसे ट्रेकिया जो होता है हमारा विंड पाइप होता है, उसके अंदर सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस को मूव करने का काम करते हैं ये। तो ये हो गए हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और इनकी स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट सब टाइप, स्ट्रेटिफाइड। फर्स्ट था सिंपल, अब आएगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें क्या चेंज हो गया, यहाँ पे मल्टी लेयर्स होगी सेल्स की, वहां पे सिंगल लेयर थी, यहाँ पे मल्टी लेयर होगी। मल्टी लेयर का आप समझ सकते हैं, डिफरेंट लेयर होगी सेल की। ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको, डिफरेंट लेयर इसके अंदर होने वाली है, बाकी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और ट्रांजिशनल। ये 3 टाइप के स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस काम करती है प्रोटेक्शन का, जैसे स्किन है, ओरल केविटी है, वहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें देखिए लेयर ऑफ सेल कितनी प्रेजेंट है, काफी लेयर्स इसके अंदर बनी हुई है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, मल्टी लेयर्स इसके अंदर हैं। सेकेंड हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल कोल्यूमिनर, ये रेयर होते हैं, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लैंड के डक्ट होते हैं ना, डक्ट जहां से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वहां पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। बेसिकली इसके अंदर 2 लेयर्स हैं। तो मल्टी लेयर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि ज्यादा लेयर हो, 2 लेयर भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बस 1 नहीं होगी। 1 हमारी जो सिंपल एपिथेलियल है उसी के अंदर होगी। ट्रांजिशनल जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का ग्लैंडुलर एपिथेलियल।
तो ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल होते हैं बेसिकली जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उस दो टाइप्स में बेसिकली इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, वो देखिए जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो जो अपना सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो डक्ट के थ्रू करती हैं। डक्ट आप समझ सकते हैं, जैसे स्वेट जो ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड होती है, और मतलब एक स्पेशल डक्ट होता है जहां पे रिलीज होता है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो बेसिकली जो डक्टलेस इनको बोलते हैं, और वो सिक्रेट करती है हार्मोन्स को डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम। इसमें ब्लड के अंदर डायरेक्टली सिक्रेट करती हैं, डक्टलेस बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को। जो ज्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो बेसिकली डक्ट ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, सॉरी डक्टलेस ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसी से रिलीज होते हैं। तो ये हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियल के दो टाइप हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन। इनके बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जब हमारे पास टॉपिक आएगा इनका सेपरेट तब हम उनको अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए सबसे पहला टाइटली पैक सेल होती है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होती हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली कनेक्ट होती हैं। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड देखिए नो ब्लड सप्लाई। एक चीज, एक खासियत होती है इसकी, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब जो हमारी बाहरी जो लेयर होती है ना बॉडी की, जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, अब इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये चीज आप याद रखना, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। बाहरी परत की बात कर रहा हूं, अंदर वाली की नहीं कर रहा मैं। तो नो ब्लड सप्लाई, एवेस्कुलर होती है। ये काफी बड़ा कैरेक्टर हो सकता है इसका। लाइन बॉडी सरफेस एंड कैविटीज, जो बॉडी की सरफेस होती है और बॉडी कैविटीज होती है वहां पे बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। फंक्शंस आप समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन होता है। तो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टिश्यू के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देने की जरूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन के अंदर, सिर्फ बाकी कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए सेकंड टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव नाम में छुपा है, एक दूसरे चीजों को कनेक्ट करने का काम है इसका। तो फंक्शंस देखिए, बेसिकली सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और इंसुलेशन में हेल्प करेगा। सपोर्ट से समझ सकते हैं अब हमारी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को क्या चीज सपोर्ट करती है, आप समझ सकते हैं। जो हमारा स्केलेटल है, बोन्स है, वो बेसिकली हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट भी करती है हमारे ऑर्गन्स को। और ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ सकते हैं ना आप, ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसकी वजह से जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जा पाती है। चलिए सब टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो सब टाइप है इसका वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप से डिवाइड किया गया है इनको। फर्स्ट है एरियोलर, सेकंड है एडिपोज और थर्ड है रेटिकुलर। फर्स्ट है एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। तो एरियोलर जो होता है फिल स्पेस, सपोर्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, और जो स्पेस होता है ना, डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, उसकी बेस उस स्पेस को फिल करने का काम करता है। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करने का। जो फैट होता है उसको स्टोर कहाँ होता है, फैट स्टोर, याद रखना काफी इंपोर्टेंट हो सकता है। फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर, इंसुलेशन में हेल्प करता है। रेटिकुलर जो टिश्यू होता है बेसिकली वो सपोर्ट करता है लिम्फोइड जो ऑर्गन्स होते हैं ना, लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने, जैसे लिम्फ नोड है वो एक लिम्फ ऑर्गन है, उसको सपोर्ट करने का काम होता है रेटिकुलर टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एरियोलर टिश्यू हमारा ऐसा दिखाई देता है, एडिपोज टिश्यू इस टाइप से दिखाई देता है। तो थोड़ी बहुत आइडिया लेके यहाँ से आपको स्ट्रक्चर भी बनानी है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये चीजें सभी करनी है आपको। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखिए, फाइबर्स की तरह शो होगा कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे डिफरेंट फाइबर्स आपको शो रहेंगे। चलिए सेकेंड टाइप है इसका, फर्स्ट था लूज, अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो पैरेलल फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल है जो टेंडन होती है, लिगामेंट्स होते हैं, जो बेसिकली रेगुलर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। और इरेगुलर में रैंडम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो डर्मिस होती है ना, हमारी स्किन की लेयर होती है, उसके अंदर बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आगे है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में जैसे कार्टिलेज है,
बोन्स हैं, ब्लड है, लिम्फ है, ये हमारे स्पेशल टिश्यू होते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज क्या करता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, जैसे हाइलिन है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज है, डिफरेंट डिफरेंट कार्टिलेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बोन जैसे रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बोन, मिनरल को स्टोर करता है बोन, जैसे कैल्शियम वगैरह है, मैग्नीशियम वगैरह, इनको स्टोर करने का काम करता है, आयरन को। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट मीडियम है, सेल्स इन प्लाज्मा जो सेल्स होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। ये एक टिश्यू ही होता है ब्लड, ब्लड भी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ इम्यून फंक्शंस में हेल्प करता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो सकते हैं। फर्स्ट है सेल स्कैटर्ड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यूजुअली वेस्कुलर। वेस्कुलर होते हैं मतलब कि इसके अंदर बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है वो होती है, जबकि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या थे, एवेस्कुलर थे, वहां पे ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाइंड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। ऑर्गन में जो बाइंडिंग का काम है, जोड़ने का काम है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इंक्लूड ब्लड, इसके अंदर क्या क्या आता है, ब्लड आता है, बोन आता है, कार्टिलेज आता है, फेट आता है, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट एंड फोर्स जनरेशन, कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली इसके अंदर होता है। इन टाइप के टिश्यूज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अभी नहीं समझ पे आएंगे, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक आएगा तब हम आपको डिटेल में स्टडी करवाएंगे, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, आएगा टॉपिक। सब टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 3 टाइप से बेसिकली डिवाइड किया गया है मसल्स टिश्यू को। फर्स्ट होती है स्केलेटल मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल्स टिश्यू और स्मूथ मसल्स टिश्यू। तो देखिए स्केलेटल में बेसिकली स्टेयर्ड, वॉलंटरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अटैच टू बोन, बोन से अटैच होते हैं डायरेक्टली। जो स्केलेटल मसल्स टिश्यू होते हैं ना, बॉडी मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए मूवमेंट के अंदर ओनली स्केलेटल सिस्टम का ही रोल नहीं होता है, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम दोनों मिलके, मसल्स टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू मिलके दोनों मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कार्डियक मसल्स बेसिकली ये स्टेड होता है, इनवॉलंटरी होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच में प्रेजेंट होता है, फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल्स जो कार्डियक टिश्यूज होते हैं ओनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। स्मूथ मसल्स की बेसिकली नॉन स्टेड, इनवॉलंटरी, स्पिंडल शेप इनकी होती है, फाउंड इन इंटेस्टाइन। इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स बेसिकली टिश्यू होता है एक। तो ये 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू हमारे होते हैं। ज्यादा डीपली नहीं जाना है। देखिए अगर आपका हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इतना इनफ है 10 मार्क्स में लिखने के लिए। बाकी हैंड रिटन नोट्स में आपको इससे भी ज्यादा थ्योरी मिलने वाली है। देखिए हमारा ये लेक्चर पार्ट है, इसमें आपको समझाया जा रहा है कितने क्या टाइप्स होते हैं, क्या मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे इनकी थ्योरी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, थ्योरी नहीं बता रहे हैं आपको, थ्योरी लिखेंगे तो हमारा लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, यहाँ आपको समझना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ये इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। बाकी हैंड रिटन नोट्स हमारे रेडी हो रहे हैं, जब रेडी होंगे तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, तो इससे काफी मदद आपको मिलने वाली है। अभी तो काफी टाइम है वैसे भी हमारे एग्जाम्स के अंदर, तो अच्छे से धीरे धीरे स्टडी कीजिए। डेली बेसिस पे 2 लेक्चर हमारे आते हैं, 2 या 3 लेक्चर आते हैं, तो उनको आप डेली बेसिस पे अटेंड कीजिए, काफी है आपके लिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। इलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, मसल फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल्स के साथ साथ जो मस्कुलर टिश्यूज हैं उन वो भी हेल्प करती है। टाइप बेसिकली स्केलेटल, वॉलंटरी होता है। स्केलेटल मतलब अपने कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी का मतलब सीधा सीधा होता है कि अपने कंट्रोल में, अपन चाहे तो चल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं चल सकते। लेकिन जैसे कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स है, उसमें अपना कंट्रोल नहीं होता है। क्या हार्ट को अपन बीट करवाते हैं, हार्ट को बोलते हैं कि आप ब्लड सप्लाई कीजिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कीजिए, नहीं बोलते ना, वो अपने आप अपना काम करता है, तो इसलिए बोलते हैं उसको इनवॉलंटरी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टिश्यू होने वाला है, नर्वस टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट रोल है नर्वस टिश्यू का, आप समझ सकते हैं। जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू नहीं है तो हम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, फंक्शन है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल का काम होता है। बेसिकली ये एक तरीके से जैसे कोई कंपनी होता है, उसका जो सीईओ होता है ना, वो ही है हमारा जो सिस्टम होता है, अपना ब्रेन है ना, वो इसी पे डिपेंड है। ब्रेन हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर के वायर हैं नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन्स हैं। अगर वो नहीं है तो हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी काम नहीं होने वाला है।
तो ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। कंपोनेंट देखिए बेसिकली न्यूरॉन्स होती हैं, सबसे मेन कंपोनेंट होता है नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन्स, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है इंपल्स को। और पार्ट होते हैं न्यूरॉन के सेल बॉडी होती है, एक्सोन होती है, डेंड्रॉइड होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक्सोन की फोटो है, यहाँ पे पिक्चर है, ये हमारे डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, और लास्ट में बेसिकली ये बीच में एक्सोन होता है, ये सेल बॉडी है, इस साइड में डेंड्रॉइड्स होंगे लास्ट साइड में। तो आप काफी सभी बच्चे समझते हैं कि जैसे हमारा, अब मैं एक डायग्राम बना ही देता हूँ आपके लिए जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। इसमें डायग्राम में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये एक हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। क्या है ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, इससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा बनेगा डायग्राम, उस पर ध्यान मत देना, अभी इस चीज से ऐसे ही बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक्सोन्स प्रेजेंट हैं, और ये हमारे डेंड्रॉइड्स हैं, और ये हमारी सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है न्यूरोग्लिया। गीलियन जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, सपोर्ट करती है, न्यूराइज करती है, प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है न्यूरोग्लिया का। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए नर्वस टिश्यू के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जब हमारा नर्वस सिस्टम हम स्टडी करेंगे, सब कुछ एक एक पॉइंट आपका कवर करने वाले हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं सोचने लग जाओ कि सर इतने से क्या होगा। हम अच्छे से थोड़ा अरेंज कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं तो काफी बेनिफिट आपको होने वाला है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा, ये गारंटी देता हूं। आपको बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारी टीचर्स की टीम लगी हुई है, सभी सब्जेक्ट टाइम पे कवर होंगे आपके। ये भी नहीं है कि आपके एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम चले गए हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर होगा, सभी नोट्स आपको मिलेंगे, और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक्स है मेड ऑफ न्यूरॉन्स एंड गीलियल सेल, किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स और गीलियल सेल से। और स्पेशलाइज फॉर कम्युनिकेशन के लिए स्पेशलाइज होती है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को, सेंड इंपल्स। स्टिमुलाई मतलब रेस्पॉन्स, क्या करना है हमें, उसको कलेक्ट करेगा और उसके इंपल्स सेंड करेगा, रेस्पॉन्स सेंड करेगा, तो वो काम है। फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस किसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूरस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारा कंप्लीट टिश्यू कवर हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है कटारिया फार्मेसी के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, मन लगने वाला है पढ़ाई के अंदर। तो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, आप भी मेरे से कनेक्ट रहिए, मैं भी आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करूंगा। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहां हम बातचीत करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।